बन्नू द ग्रेट जो लड़की है वो ये एलिगेशन लगा रही थी कि जो कन्वर्जन का मामला है, बीफ खिलाने का मामला है, तो ये आज ये सब दो यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मेराज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गाजियाबाद की पुलिस बिहार की राजधानी पटना आती है और शिकंजे में लेती है। इस पर बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता वी.के. कात्याल सर। बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ अब? मनी मेराज जो है अब जेल की चक्की पीसिंग। हाँ, अभी तो फिलहाल अरेस्टिंग हुआ है, तो अभी तो जेल में तो जाना ही होगा जुडिशियल कस्टडी में, है ना। चूंकि जो सीरियस एलिगेशन था, है ना, उस पर बन्नू दी ग्रेट जो एक लड़की है उसके द्वारा लगाया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। देखना है कि एफआईआर में किस तरह के सेक्शन है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि या तो 69 लगा होगा या तो फिर 376 का ही मैटर है। और सिंपल सा समझ लीजिए कि और भी बहुत सारे जो मैटर हैं कि रिलीजन कन्वर्जन का भी मामला भी इस पे है, प्रेगनेंसी का भी मामला है, एबॉर्शन का जो मामला है, फिर मारपीट करने का मामला है, बहुत तमाम तरह के जो सेक्शंस हैं। लेकिन सिंपल सा समझ लीजिए उसमें जो मेजर जो सेक्शंस हो गए, या तो 69 होगा या तो 376 में ही उनको ड्रैग किया गया है। तो जब इस तरह के जब मामले होते हैं किसी भी स्टेट में, अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन कोई एफआईआर होती है, तो वहाँ की जो पुलिस होती है किसी दूसरे स्टेट में जब वहाँ पे लोग होते हैं या उनका आपको ट्रेस किया जाएगा कि आप वहाँ पे हैं, जो एक्यूज्ड है जिसपे आरोप लगे हैं वो कहीं पे ट्रेस किया जाएगा कि पटना में है या फिर कहीं है, तो वो डीजीपी से जो परमिशन लेके या वहाँ के जो भी पुलिस का जो कैप्टन होता है या पुलिस का जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उससे परमिशन लेके उसको अरेस्टिंग करने का काम किया जाता है। और फिर जो लोकल के जो मजिस्ट्रेट है ना, न्यायालय है, वहाँ से न्यायालय में पेश कर फिर अपना जुरिडिक्शन में उसको ले जाने का काम करती है। तो गाजियाबाद जो पुलिस थी वो आई थी, यहाँ से अरेस्टिंग हुआ है और उसके बाद यहाँ के कोर्ट में पेशी हुई है। उसका कोर्ट में पेशी करने के बाद कि गाजियाबाद अब लेकर जाएगी और गाजियाबाद में ही है कि वहीं भी सब चूंकि एफआईआर वहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ है तो सारे मामले अब वहीं देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ के न्यायालय में ही अब सारे मामले। तो बहुत लोग यही बता रहा था कि जो मनी मेराज है वो चूंकि कॉमेडी वीडियो बनाता है, यूट्यूबर है, तो उसके साथ जो लड़की है वो खेला कर गई कि मान ली फंसा रही है, क्योंकि वो दोनों तो राजी सहमति से रह रहे हैं। अब देखिए इस तरह के मामले में मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा एक यहाँ पे बड़ा निष्पक्ष होने की बात है कि जो कानूनी जो बातें हैं कि इस तरह के जो मामले होते हैं कि मैंने देखा है कि अदालत में इस तरह के मामले टिकते नहीं है। एफआईआर गलत भी हो सकता है, एफआईआर सही भी हो सकता है, ठीक है ना। अब सही है क्या गलत है वो तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो है। सेकेंडरी बात है कि मैटर न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में फिर बेल के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा, है ना। वो ट्रायल की बात है, वो तो लास्ट की बात है कि ट्रायल चलेगा, उसमें बरी हो जाएंगे सबूत के अभाव में, गवाह के अभाव में, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल मैटर यही है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस को ऐसा क्या मिला है या पुलिस अभी जांच उस पर कर रही है, क्या क्या पुलिस को मिला है उसके आधार पर वो अरेस्टिंग किया है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कोई मामला होगा तो पुलिस तो अपना जांच में डायरी में अपना बताएगी, अपना चार्जशीट में अपना बताएगी, नहीं तो फिर मैटर अदालत में जाएगा तो अदालत में तो देखा ही जाएगा कि क्या है। अदालत में चलेगा। लेकिन एक बात बताइए, पुलिस ले जाए न ले जाए वो तो पुलिस का मामला है, अदालत का मामला है। लेकिन मनी मेराज को पे लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं दबे जबान से कि मुसलमान जो लड़का होता है ना, हिंदू लड़की के साथ ही ऐसा क्यों खेला कर जाता है। मनी मेराज आज तक एक भी मुस्लिम लड़की के साथ इस तरह के दोस्ताना संबंध में क्यों नहीं थे, फिजिकल नहीं थे। दूसरी बात कि बन्नू द ग्रेट को जब सब पता था तो इतना लंबा वक्त बिताने की क्या जरूरत थी, शुरू में ही हट जाती रिलेशन। आप सिंपल सा समझ लीजिए, इस देश में बड़ा दुर्भाग्य होता है, इस देश में कानून व्यवस्था, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर है। आप मुसलमान और हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान के लिए और हिंदू के लिए पिनल्स कोड अलग नहीं है, ठीक है ना। कुछ कानून है जो आपके रिलीजन के अनुसार अलग हो सकते हैं, फैमिली जो कानून होते हैं जो, लेकिन ये पिनल्स जो कोड है वो सबके लिए एक है। और आप बताइए जो बन्नू द ग्रेट जो लड़की है वो ये एलिगेशन लगा रही थी कि जो कन्वर्जन का मामला है, बीफ खिलाने का मामला है, तो ये आज ये सब 2 दिन 10 दिन और महीना दिन में अंतराल में तो हुआ नहीं है। तो 2 साल 3 साल 4 साल से उसके साथ रह रही थी, तो फिर किससे पूछकर वो गई थी उसके पास? क्या उस समय उसको लड़की को पता नहीं था कि ये मामला जो है कि मुसलमान है या हिंदू या क्रिश्चियन है? तो ये सब जो बातें जो है बेशलेस बातें, इसका केस से लेना देना कुछ नहीं है। अब कन्वर्जन का जो मामला है उस पर जो चूंकि यूपी में इस तरह का कानून है ना, एंटी कन्वर्जन लॉ, क्योंकि वो भी इसलिए योगी बाबा के पुलिस यहाँ तक आ गई है। हो सकता है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टिका नहीं है कानून। उसमें भी कानून में कोई दम है। कन्वर्जन का जहाँ मामला है, या आपका राइट टू जो लाइफ, राइट टू रिलीजन का जो मामला है, अब किसी का भी अधिकार है कि अब हमको
जिस धर्म में हमको कन्वर्जन करना हम कर सकते हैं, बस भाई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन तन्वर्जन की कोई बात ही नहीं है, और ये सब हिंदू मुसलमान का कोई एंगल से लेकिन योगी बाबा की पुलिस तो पहुंच गई। नहीं। योगी बाबा की पुलिस पहुंचेगी, किसी की बाबा की जो भी पुलिस वो पहुंचेगी। आजकल डेंट पेंट भी कर रहे हैं। डेंट पेंट, देखिए बात डेंट पेंट की बात नहीं है, बात है कि अब रेप का एलिगेशन लगा है, तो मामला तो सीरियस है ही, मामला सीरियस है तो पुलिस तो उठा कर लेकर जाएगी ही ना। जब किसी पर भी FIR होगा तो पुलिस तो लेकर जाए, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे बाबा की पुलिस हो, चाहे किसी के भी पुलिस हो। यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, मैटर सीरियस चार्जेज हैं। लेकिन यहाँ इज्जत तन से जुदा का मामला है ना। देखिए तन से जुदा का मामला, इज्जत तन से जुदा। नहीं, देखिए ये आप देखिए, अब ये सब कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है ना, ये सब कुछ बोल देना कि अब क्या, अब तो मैटर गया, पुलिस मामला है, दोनों का गया ना, मनी मिराज का भी जा रहा है, वनु द ग्रेट का भी जा रहा है। तो लोगों को सोचना चाहिए ना भाई। शुरुआती में आपको अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगता है, फिर आप कहते हैं कि नहीं मेरे साथ जबरदस्ती हुआ, तो आप 18+ हैं, आपको समझने कि आप है ना, यू आर ए मेजर, और आपके पास एक कैपेसिटी डेवलप हो गया है कि आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ, और भाई रेप हो रहा था तो इतना दिन से क्यों नहीं आप कंप्लेन की, तो बड़ा सवाल उठता है। लेकिन बात ये होता है कि पुलिस में तो आप जाइए, कुछ भी FIR लिख दीजिए, पुलिस तो अरेस्ट करेगी, कार्रवाई कर रही थी, अरेस्ट कर ही लेती है। अगर सजा अगर हो जाता है सर, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मनी मिराज पे जो पीनल कोड का धारा लगा है, अगर सजा हो जाता है, कितना दिन तक वो लटक सकता है? अगर 376 लगा है तो सजा अगर हो जाएगा तो मिनिमम आप समझ लीजिएगा कि 20 वर्ष का सजा तो होगा ही। यूट्यूब तब तक रहेगा भी नहीं सर। खास तो हम यूट्यूब रहे चाहे न रहे, उसमें तो 20 साल फर्क नहीं पड़ता है। 20 साल का हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जब 376 अगर प्रूफ हो जाता है अच्छा। तो आप जान लीजिएगा कि 15 से 20 वर्ष की सजा से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा बिल्कुल। और अगर ये नहीं होता, दूसरा धारा अगर चार्जेस, अरे तो ये अगर 376 प्रूव नहीं होता है तो फिर और भी जो धारे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी प्रूफ नहीं हो पाएगा। मेजर सेक्शन तो इसी में ड्रैग किया गया है, ठीक है ना। बहुत सारे सेक्शन जो लगाया जाए, धर्म परिवर्तन वाला, धर्म परिवर्तन का कोई मामला ही नहीं। यूपी में कानून है ना, कानून है वहीं पे, तो ये कोई देखिए कानून बना देने से नहीं होता है, ठीक है ना। अगर वो मान लीजिए वो मामला प्रूव हो गया तब क्या तो सजा होगा। कितना दिन का? वो कहा उसमें तो 6 साल की सजा, 7 साल का सजा का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, वो अदालत में टिकता नहीं है। बहुत सारे मामले में आप लोग ने देखा भी होगा, वो टिकता नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं हुई है, यहाँ तो कन्वर्जन का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट जो मामले हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो सकता है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब तो मैटर अदालत में जाएगा तो अदालत में देखा जाएगा क्या मैटर है। ठीक है, तो सुन रहे थे BK कात्याल को, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है। सीधे तौर पे उनका जो पूरा बात आपने सुना, उस पर अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिएगा, बने रहे।